हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए, आज है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 16 यानी कि 16। इसमें लिखा है कि एक फर्म में ए, बी, सी तथा सी समान साझेदार हैं और जनवरी 1, 2010 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार से था। हमारी फर्म में 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, जिनका चिट्ठा किताब में दिया हुआ है और नीचे लिखा है कि ए ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया, निम्न शर्तें थी, जिसमें सबसे पहले है भूमि भवन का मूल्य 12,200 रुपये और जबकि चिट्ठे में भूमि भवन का मूल्य लिखा हुआ है 8,400 रुपये, यानी कि पहले था 8,400, अब हो गया 12,200 रुपये। तो हमारा भूमि भवन का मूल्य 3,800 रुपये इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो इंक्रीज हुआ मूल्य हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद संयंत्र एवं मशीन का मूल्य 13,000 रुपये और जबकि पुराना मूल्य है 14,000 रुपये। तो इस हिसाब से हमारा 1,000 रुपये डाउन हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया, जिसको हमने यहाँ पे लिखा टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट 1,000 रुपये। उसके बाद लिखा है विनियोग का मूल्य 18,000 रुपये निश्चित हुआ, जबकि पुराना हमारा मूल्य है 16,000 रुपये, यानी कि विनियोग का पुराना मूल्य 16,000, नया मूल्य 18,000। तो बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,000 रुपये हमारे इंक्रीज हो गए। इसको जोड़ करके हमने यहां भी लिखा, ये लिखा, ये माइनस किया, ये आया। अब चूंकि जो लाभ हानि है रेशियो है वो 1:1:1 है, यानी कि तीनों का इक्वल है। तो हम इस लाभ को तीनों में बांट देंगे, 16,000, 1600, 1600, 1600, यानी कि 4,800 को हमने तीनों में बराबर डिवाइड कर दिया। उसके बाद है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए, बी, सी और ए, बी, सी 3 साझेदार है हमारे। सबसे पहले साझेदारों की पूंजी 16,000 ए की है, बी की 13,200 है और सी की 16,000 रुपये है। उसके बाद ख्याति है, पूरी फर्म की ख्याति है 21,000 रुपये, जिसमें व्यापार से जाने वाला व्यक्ति ए ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया। ए का रेशियो है 1/3, तो ए की हमारी गुडविल बन गई 21,000 इंटू 1/3, 7,000। इस गुडविल को प्रॉफिट गेनिंग रेशियो में बी और सी वहन करेंगे और प्रॉफिट गेनिंग रेशियो है उनका 1:1, यानी कि ए का जो लाभ है वो बी और सी ने 1:1 में अपने आप ले लिया, उन्होंने वहन कर लिया, उन्होंने वो प्राप्त कर लिया, या फिर कह लीजिए उन्होंने उनका ए का ख्याति का भाग खरीद लिया। तो बी और सी ए को ख्याति देंगे 7,000 का 1:1 में, 3,500 ए ने दिए और बी ने दिए 3,500 रुपये। उसके बाद इससे क्या हुआ, बी और सी की कैपिटल कम हो गई, तो यहां पर आ गया टू ए कैपिटल अकाउंट, बी में 3,500, सी में 3,500। उसके बाद किताब में लिखा है कि बी ने 8,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाना स्वीकार किया, यानी कि बी 8,000 रुपये और लाया है। तो यहां पर लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 8,000 रुपये। उसके बाद है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट आया है 1600 का। इस प्रॉफिट को यहां से हम यहां पर लेकर के आए, बाई पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट 1600 और 1600। उसके बाद इसने कहा है कि ए ने विनियोग को नए मूल्य पर लेना स्वीकार किया। इससे क्या हुआ कि जब ए ने विनियोग को वहन कर लिया तो इससे ए की पूंजी कम हो गई, तो यहां पर लिखा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,000 रुपये, क्योंकि नए मूल्य पर लिया है, पुराना मूल्य 16,000 रुपये। चलिए, उसके बाद लिखा है कि ए को पेमेंट कर दिया गया, क्योंकि ए व्यापार से अवकाश ग्रहण कर रहा है, ए व्यापार को छोड़ रहा है, तो उसका जो पेमेंट बना है वो हमने इसको हाथों हाथ पेमेंट कर दिया। तो इसको हमने प्लस करके यहाँ पे लिखा, ये माइनस किया, ये हो गया, यानी कि हमने 6,600 रुपये ए को हाथों हाथ चुका दिए और उसका फर्म से नाता खत्म हो गया। उसके बाद ऐसे ही हमने बी का किया, यहाँ पे लिखा, ये माइनस किया, ये आ गया। ऐसे ही हमने सी का किया, यहाँ पे लिखा, ये माइनस किया, ये आ गया। उसके बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल जो आएगी वो ए को हटाकर केवल बी की और सी की आएगी। तो बी की कैपिटल 19,300 और सी की कैपिटल 14,100 रुपये। उसके बाद लेनदार बुक्स के अंदर 14,000 रुपए के हैं, सेम टू सेम, ना प्लस ना माइनस।
उसके बाद कैश 2800 रुपये का हमारा पुराना है, 8000 रुपये बिल आया है और हमने ए को पेमेंट किया 6600 रुपये का, ये बन गया हमारा 4200 रुपये। तो कैश हमारा 4200 रुपये। डेटर्स सेम टू सेम 18000 के आ गए। प्लांट मशीन का नया मूल्य आया है, यानी कि ये वाला माइनस करके, यानी कि 14 था, एक माइनस किया 13000 आ गया। और भूमि भवन का मूल्य था 8400 रुपये और 3800 रुपये इंक्रीज हुए हैं, तो उनको प्लस करके आया 12200 रुपये। जो हमने इसको टोटल लगाया तो 47400। ठीक, इस सवाल को आप न्यूमेरिकल को आप दो बार करके देखेंगे। धन्यवाद।